देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है हमें कि एक्सप्लेन वाई 7, ये वाली जो डिजिट है पूरी एंड ये वाली डिजिट आर कंपोजिट नंबर्स। आपको पता है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर तो वो होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले। प्राइम नेचुरल प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे कि हमारा 2 है और 3 है और क्या कहते हैं एक 5 है और 7 है और क्या कहते हैं 9 नहीं हो सकता, हमारा 11 है, 13 है। मतलब जो भी हमारे प्राइम नंबर चलते चले जाते हैं, है ना। तो उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है कि सिर्फ या तो अपने से या 2 से, मतलब अपने से या 1 से होते हैं। मतलब प्राइम नंबर होते हैं या तो 2 से, या तो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होंगे या 1 से। ऐसे ये 1 से या 3 से, कोई और तो इसके प्राइम फैक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ ये दोनों ही बन सकते हैं। इसमें 2 प्राइम फैक्टर बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 2 प्राइम फैक्टर बनते हैं। और कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं कि कोई भी हमारे बहुत सारे प्राइम फैक्टर बन सकते हैं, जितना तुम चाहो, जैसा डिजिट होगा उतने ही कंपोजिट नंबर में प्राइम फैक्टर हमारे बन सकते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे 4 है हमारा, फिर उसके बाद 4 के बाद क्या आ जाता है, 4 के बाद 6 भी आ जाता है हमारा इसमें, 8 भी आ जाता है हमारा इसमें और 12 भी आ जाता है। तो क्योंकि देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो 1 तो इसका 2 तो मतलब 1 तो बनेगा ही, फिर 2 भी बनेगा और इसका क्या कहते हैं 4 खुद बनेगा। अब 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, इसमें भी देखो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और खुद 6 भी बनेगा, है ना। 8 में देखो 1 बनेगा, इसका 2 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, खुद 8 बनेगा। मतलब इसमें क्या होता है टू और मोर फैक्टर, क्या होता है 2 मोर फैक्टर। इसमें ना 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं कंपोजिट नंबर में। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। हमें पहली डिजिट क्या दे रखी है, यहाँ देखो पहली डिजिट देखते हैं हमें क्या दे रखी है। पहली डिजिट दे रखी है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। आपको पता है अब इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों इसमें से 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें से 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन्हें प्लस कर देना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आ जाएगा। हमने 13 इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारा 7 बचा इंटू 11 बचा और प्लस 1 बचा, ठीक है। अब 13 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 को इससे करेंगे 77 प्लस 1 और 13 और इसको मैंने वो करेंगे तो 78। चाहे 78 के तुम फैक्टर बना लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 78 मल्टीप्लाई 13, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 × 24, 7 3 × 21, 23, 8 और 7, ठीक है। इसे प्लस करते हैं 4 11 और यह है हमारा 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 1014, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखो हमारा ये मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये क्या है हमारा कंपोजिट। अब इसके हम क्या कर लेते हैं फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर 104 इसके फैक्टर हम बनाते हैं 2 5 × 10 और ये ना जाने की 1 की 0, 2 7 जा, अब ये जाएगा 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 है, 3 से चले जाएगा 3 1 × 3, 3 6 × 18, 3 9 × 27। अब ये किसका फैक्टर होता है 13 का, 13 पे चला जाएगा ये। तो इसके जो हमारे फैक्टर बने वो क्या बने, ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं और ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसमें इतने सारे नंबर हैं। अब हमने क्या बताया था कंपोजिट नंबर में तो बहुत सारे मल्टीप्लाई आ जाते हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया। और जबकि हमने ऊपर क्या कहा था कि जिसमें कंपोजिट नंबर में कई सारे मतलब मोर
टू मोर फैक्टर्स, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं इसके, मतलब क्या बन रहे हैं इसके 104 के फैक्टर जो बन रहे हैं हमारे बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो ये तो अधिक फैक्टर बन रहे हैं ना, तो ये इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर है। इसमें यही पूछा गया था कि कंपोजिट नंबर क्यों है, तो इसलिए क्योंकि इसमें अधिक फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं करके, दूसरे वाले को कैसे करके देखते हैं। दूसरा वाला नंबर क्या है हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये और +1, अब देखो +5 सॉरी, है ना, तो ये हमारा 5 है। अब देखो ये जो सेकंड नंबर है हमारा, ये वाला सेकंड नंबर में क्या बोला है उसने कि इन सबको भी हम ऐसे ही करके देखेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सबको, और इसे प्लस कर लेते हैं, ये तब भी हो जाएगा। आप कॉमन मत लो, चाहे तो इसमें से 5 कॉमन ले लो, 1 आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो हम इससे आपके बार में ऐसे करके दिखा रहे, तो उसे भी तो हम ऐसे कर सकते थे, पर इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। तो हम करके देख लेते हैं इसे कैसे होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सबको, है ना। इन सबको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, और इससे कर देते हैं हम प्लस। 7 6 जब 42, 42 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 जब 42, 42 को हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। 5 2 जा 8 और 5 4 जा 20। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 21, ये आएगा 2 यहाँ है 2 1 10, है ना। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। 0 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर हम कैसे करते हैं 3 से करेंगे 0, और 3 4 जा 12 कैरी आया, और 3 8 जा 24 और 25। ठीक है, अब करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 1 जा 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 5। और मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। इन सबको इससे मल्टीप्लाई करने पे, सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 5040 +5, है ना। इसे वो कर देंगे हम प्लस 5045 प्लस करके ये आ गया हमारा। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। 5045 के हम फैक्टर बनाते हैं। ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। और ये क्या कहते हैं हमारा 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बज गया 24, 3 से भी नहीं, 5 से चला जाएगा। 5 1 जा 5 0, और 4 ना जाने की 0, 5 9 जा, अब नहीं जाएगा, ये आगे इतना ही हो गया। तो इसको इससे ही कर देंगे, तो ये इसका आएंगे 5 इंटू 109 और इंटू 1, मतलब इसके क्या है, इसका सिर्फ एक फैक्टर नहीं बनना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके 1 आता तब इसके ये और ये 1 जरूर लेंगे इसमें। तो इसके ये 3 फैक्टर बनने एक तरह से, ये भी 2 से अधिक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। हमें यही चीज़ इसके अंदर बतानी थी। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को। देखो हमें देखा था एक्सप्लेन बाय ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उन्होंने फैक्टर में दे रखे थे सारी चीज़ें, और प्लस भी थी यहाँ पर सारे। तो हमने जब आपको बताया कि प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक खुद वो बनता है। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें 2 से अधिक, मतलब क्या बनते हैं फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, 2 मोर फैक्टर्स, है ना। ठीक है, अब उसके हमने फैक्टर बनाए। यहाँ पर मैंने आपको सीधे इससे मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया था और प्लस कर दिया, तो हमारा इतना आ गया। हमने इसके बनाए थे, इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या बने थे, 2 से अधिक बन रहे थे, तो ये भी इसलिए ही कंपोजिट नंबर है। और इसमें भी क्या बन रहे थे, 2 से अधिक बन रहे थे इसके प्राइम फैक्टर, ये भी क्या है हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है।